हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी के मेंबर। आशा है कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई है, सामने वाले पर्सन ने समझा है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ऐसे ही आप लोगों को बात करनी है। बाकी हर किसी को प्रॉब्लम नहीं बता सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कितना भी प्रॉब्लम बता दो कॉल आते रहेंगे, कॉल स्टॉप नहीं होते। इसलिए हम भी हर किसी को प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, हम तो अपने मज़े लेकर बात करते हैं। तो जो कॉलर प्यार से बात कर रहा है उससे प्यार से बात कर ली, लेकिन हाँ वही वाली बात है, कहीं ना कहीं प्यार से समझाने के बाद भी 10 बार एक ही बात बता दी, 11वीं बार जब वो पूछता है तो कहीं ना कहीं एब्यूसिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं गाली उसे सुनाई दी जाती है, या कहीं ना कहीं चिल्ला दिया जाता है उस पर कि भाई पागल वागल है क्या, इतनी बार बता दिया फिर वही पूछ रहा है। बाकी जिस भाषा में कॉलर बोलता है उस भाषा में ही जवाब दो। हंसते रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ मिस्टर जी। अभिषेक बात कर रहे हैं? जी जी मिस्टर कर अभिषेक रहे बात कर रहे हैं सर? जी 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 मिस्टर बताइए। अभिषेक जी, मैं नीरज सिंह की बात कर रहा हूँ, पेटीएम बसन लोन के ब्याह पे सर। हाँ। पेटीएम के ब्याह पे बात कर रहा हूँ। यूरोपियन कॉल लिमिट की रेटेड आपको लोन दिया गया था ना, आपको 11,027 रुपीज़ का आपका ड्यू अमाउंट है। 5 लाख हाँ जी। 21 की ड्यू डेट थी। हाँ जी। लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो गई है। हाँ जी। 1.60% मंथली चार्ज लग रहा है, डेली बेसिस पे पेमेंट नहीं हो पा रही। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं आ रही, थोड़ा सा जो है ना मन नहीं कर रहा, मूड नहीं बन पा रहा है पेमेंट करने का। मूड नहीं बन पा रहा पेमेंट करने का मतलब? मतलब मूड अभी बन नहीं रहा पेमेंट करने का, जब बनेगा तो देखते हैं। अच्छा, पेमेंट है या नहीं है आपके पास, ये बताएंगे जरा आप। पेमेंट है, मूड नहीं कर रहा, अभी मूड बन नहीं पा रहा ना। क्यों मिस्टर अभिषेक जी, जान सकता हूँ सर, क्या बात हो गई आपको? पता नहीं अंदर से ही बात है, ये पता नहीं मन ही नहीं कर रहा। जैसे मन कहता है ना कि टॉफी खा लो आदमी का, हम्म। तो वो खाता है, अंदर से ही आती है, तो वैसे अंदर से मूड नहीं बन पा रहा अभी करने का। या तो आपको कॉल्स आपको ज्यादा हो गई, या इरिटेट आप ज्यादा हो गए हैं, या आपका मन नहीं है। इरिटेट होता तो कॉल उठाते ही गाली देता मैं कि अबे तुझे बार बार समझा दिया, तू बार बार कॉल करता है, इरिटेट का हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है सर। नीरज जी, अच्छा ठीक है मिस्टर नीरज, अभी मूड बनेगा फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। मिस्टर अभिषेक जी, अगर पेमेंट कर देंगे तो फिर ये आपके लिए बेस्ट रहेगा ना हमें कॉल करना पड़ेगा, ना आपको कॉल उठाना पड़ेगा। अरे कैसी बातें कर दी देखिए, आप मैं लोग। मैं आप मैं लोग आप ही के हाल लिए कह चाल रहा हूँ कैसी सर। बातें कर रहे हो, मेरे सभी बड़े भाइयों, आप लोग हाल चाल पूछते दिल खुश हो जाता है, आप कह रहे हो कॉल नहीं करना पड़े तो गलत बात है यार। मिस्टर अभिषेक जी, आपको भी तो काम वर्किंग टाइम रहता होगा, आपको किसने वर्किंग बोला? टाइम मैं में तो हम कॉल करते हैं वेल्ला हूँ, आपको। वेल्ला हूँ, वेल्ला। सर वेला थोड़ी ना होगा सर, आप कैसी नहीं, बातें कर रहे बिल्कुल हो सर आप। बिल्कुल वेल रहा हूँ। मेरा तो ये समझ लो काम ही है आप लोगों को सवालों के जवाब देना, आप लोगों से हालचाल पूछना, ये सब घर परिवार में सब बढ़िया है या नहीं, यही काम है मेरा। नहीं सर, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं सर आप भी। हम नहीं चाहते ना किसी और डैंड पड़े सर, आप ही के लिए तो बात करते हैं ना हम, अपने लिए तो बात करते नहीं हम यहाँ पर। मैं तो भाई, मैं तो देखो ऐसा है, आप हमारे लिए बात करते हो वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग हालचाल पूछते हो वो अच्छा लगता है। तो अभी जब मूड बनेगा ना, अभी तो पीछे एक मैडम से बात हुई थी, बड़ी प्यारी प्यारी मैडम, उन्हें गाली दी है तो बड़ा मजा आया सुन के। तो आप लोग जब गाली गाली गलौज दी? करते हो, बड़ी प्यारी भाषा में जवाब देते हो तो सुंदर लगता है, तो सुन के दिल खुश होता है। तो इसलिए जब मूड बनेगा ना, अभी किसने मूड नहीं है। किसने बात की गाली गलौज में सर? अरे वो तो खैर चलता रहता है कलेक्शन में, ये तो खैर नॉर्मल सी बात है। और बताइए, सब बढ़िया चल रहा है? नहीं नहीं सर, वो तो आपकी बात ठीक है। देखिए, ऑलरेडी ड्यू डेट क्रॉस हो गई है, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि चलो इस पर डंड पड़े। ठीक है, आपके ऊपर अगर कोई मिसबिहेव हुआ तो उसके लिए माफी चाहेंगे सर जी। बट ये पेमेंट प्लीज क्लियर देखो भाई करेंगे, तो साहब, हमारे के लिए वैसे तो बेटर खैर रहेगा, मैं भी आपने अपनी। माफी मांगी, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आप यार बड़े भाई हो हमारे। और दूसरी बात, माफी मांगने से किसी की मानहानि वापस नहीं हो जाती। तो आप लोग यार माफी मत मांगो, अच्छा लगता है आप लोग जब मिसबिहेविंग करते हो, गाली गलौज करते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें भी मजा आता है। नहीं सर, माफी चाहूंगा अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव किया गया है तो अभी उसके तो लिए। मैंने आपको बताया, गाली गलौज अगर कोई बंदा करता है तो माफी मांगने से उसकी जो मानहानि है वो वापस नहीं हो जाती। नहीं, वो आपकी बात ठीक है सर, बट देखिए कुछ आज तक देखिए हम भी माफी मांग रहे हैं, अगर आपके साथ कोई भी मिसबिहेव हुआ था, क्योंकि मैं तो आपका माफी हाँ। मांगने का टारगेट, आपका माफी मांगने का कारण ये है कि आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, आपका टारगेट है, या आपका कहीं ना कहीं आपको भी सीनियर को जवाब देना है, तो आप इसलिए माफी मांग रहे हो। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो आप भी माफी कुछ नहीं मांगते, नहीं उल्टा सर, गाली वैसे ही देते। मेरा मेरा नेचर ऐसा नहीं है सर कि मैं अगर कस्टमर से कभी अब्यूज करूँ ना। मैं अब्यूज करता हूँ, अगर मेरे को कर रहा होता हूँ तो आपको मैं पहले ही आपको बोल देता, आपने बोला नहीं कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं है, मैं ये कहता ना। और भी मेरे पास ऑप्शंस तो होते हैं। क्या करें, एक दो तो रास्ते होते हैं ना, एक होता है, देखो दो तरीके के कॉलर होते हैं आप में। अभी पिछले दिनों मैंने बताया भी था, दो तरीके के कॉलर होते हैं। एक होता है जो गाली देता है टारगेट के लिए, एक होता है जो गाली खाता है टारगेट के लिए। यानी जो गाली देने वाला है उसको एजेंसी वाले रखते हैं कि बेटा तू बहुत अच्छा मेरा बच्चा है, गाली दे, मतलब एक तरीके से केस मॉर्गेज हो गया, अब मिलेगा नहीं कुछ, तो तू कैसे निकाल सकता है निकाल। और फिर वो जब गाली देते हैं ना, उनको उस चीज में मजा आने लगता है, तो वो लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि भाई
चलो मजबूरी थी, वो एक अलग चीज है। मजबूरी में भी तुम प्यार से बात कर सकते हो। एजेंसियों ने ये थोड़ी देख रहा है कि गाली दे तू, एजेंसियों ने कह रहा है निकालो कैसे भी निकालने का मतलब ये थोड़ी है गाली दे। तो वो तुम थोड़ी बहुत नहीं देखिए मिसबिहेविंग सर, कर सकते हो कहीं ना कहीं कि क्यों देखिए नहीं ले सर, रही है वो। नहीं नहीं देखिए, मैं आपसे नॉर्मली कह रहा हूँ, अगर आपके साथ कोई भी मिसबिहेव हुआ तो उसके लिए माफी चाहूंगा, बट सर अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये भी बेटर रहेगा, आपके सिवा पेमेंट क्योंकि अभी हमको मूड डर बनेगा रहेगा। तब बात करेंगे आपसे। और अभी तो एक बंदे से बात हुई थी मेरे, कुछ ऐसे ही होगा 4 दिन या 3 दिन होगा, 3 दिन पहले 4 दिन पहले उससे हुई थी। ओके। तो वो उससे बात हुई थी, वन कार्ड की तरफ से बोल रहा था, नाम भूल रहा हूँ उसका, नाम क्या था पता नहीं। तुम किसकी क्या तरफ कह से रहे बोल हो? रहे हो? तुम किसकी तरफ मैं से बोल रहे पे हो? मैं पेटीएम के यहाँ पे बात कर रहा अच्छा, हूँ सर। पेटीएम और लैंडर तुम्हारा वो होगा, क्या नाम है उसका, हाँ, लैंडर का? हीरो फिनकॉर्प वाला। हाँ, हीरो फिनकॉर्प। हीरो। तो तुम्हारा क्या कहते हैं, उससे बात हुई थी, वो वन कार्ड की तरफ से बोल रहा था। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है भाई। वन कार्ड जो है किसकी तरफ लैंडिंग से? कार्ड, लैंडिंग कार्ड की तरफ से बोला था। ओके। तो जब तो उससे हमारा बात तो हुई, लैंडिंग कार्ड है ही नहीं। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं हरकतें बता रहा हूँ भाई साहब आपको। ओके ओके ओके। उससे बात हुई तो शुरुआत में बड़े प्यार से सेटल कर लो तो 50 में कराना। मैंने कहा भाई लैंडिंग कार्ड का सेटलमेंट 50 तो बहुत कम बता रहे हैं। ऐसे मैंने बाद में जब उसे पता चला कि यार सेटलमेंट नहीं करेगा, तो वो जो प्यार टपका रहा था उसने बदतमीजी चालू कर दिया, तेरी ऐसी वैसी, उन्होंने गाली बकनी चालू कर दी। देखिए सर, मैं तो आपको कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप पेमेंट करेंगे तो मेरे को भी अपडेट करने का मौका मिल जाएगा, हैंड टू हैंड मैं भी अपडेट कर दूंगा सर्विस की। और नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए अभी नॉर्मल सी बात है, कॉल है, आप अपनी करेंगे, कंटिन्यू रहेगी कॉल, कलेक्शन रेट आपको पता है, कॉल्स कंटिन्यू रहते हैं, मिसबिहेव कोई नहीं कर सकता, नॉर्मल सी बात है, और ना मिसबिहेव करता हूँ। ठीक है, मेरा नेचर वैसा है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्यार से नहीं दे सकते तो फिर वैसे भी नहीं दे सकते, नॉर्मल सी बात है, वैसे तो बिल्कुल ही नहीं ये दूंगा। तो ये तो बहुत ठीक आपने है, प्यारी बात कह दी, क्योंकि अगर जब बंदा प्यार से नहीं दे सकता तो फिर तो तो वैसे तुम भी नहीं गाली दूंगा। गलौज कर लो, कैसे भी कर लो, वो नहीं देगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए आप जितनी जल्दी आप पेमेंट करेंगे उतना आप ही के लिए बेटर रहेगा। अगर आप अभी पेमेंट कर देंगे तो मैं हैंड टू हैंड आपका अपडेट भी कर दूंगा, हैंड टू हैंड आपका पेमेंट आपका यहाँ पर मेरे को भी अपडेट करने का मौका मिल जाएगा, और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी इधर से कॉल्स हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, और हमारी तरफ से मिस्टेक पर हुई है जो उसकी तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ, और क्या अच्छी ज़्यादा मैं आपके साथ क्या कह सकता हूँ सर, यार मुझे एक आपको भी बात तो हमेशा बताओ, लाइन। अगर तुम जैसे कॉलर क्यों नहीं है? तुम जैसे कॉलर की कमी है यार कलेक्शन डिपार्टमेंट में, तुम जैसे कॉलर क्यों नहीं है? क्या सर? तुम जैसे कॉलर की बहुत कमी है कलेक्शन डिपार्टमेंट में, तुम जैसे कॉलर कहाँ चले जाते हैं? गलत गलत फील्ड तो नहीं पकड़ लेते हो कहीं आप लोग? क्या पता चला करना है यहाँ पे कलेक्शन है, पता चला किसी बनिए की दुकान में लगे पड़े हो, या किसी की भी दुकान में लगे पड़े हो काम कर रहे हो, या किसी और जॉब में लगे पड़े हो। नहीं सर, क्यों? जरूरत है तुम जैसे बंदों की भाई, मजा ही आएगा। तो ठीक है, फिर जब मूड बनता है फिर करेंगे। मुझे मिस्टर अभिषेक जी बता सकते हैं पेमेंट है या नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर पेमेंट पेमेंट नहीं तो होगी मेरे तो हम पास करेंगे है, नहीं। लेकिन मैं पेमेंट जब मूड हाँ बनेगा तब करूंगा। पेमेंट तब उसका करेंगे हम, सेटलमेंट करेंगे राइट ऑफ के बाद। सर, सेटलमेंट क्यों करना चाहते हैं हम बताएंगे जरा? सेटलमेंट की क्योंकि मल्टीपल डेप्ट है ना। सर सेटलमेंट में बेनिफिट क्या होगा, सिविल खराब होगा आपका, नॉर्मल सी मल्टीपल बात है। डेप्ट है, मल्टीपल डेप्ट है, तो वो दिया। मल्टीपल डेप्ट देना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारा है। वो कहीं ना अच्छा, कोई तो रास्ता चाहिए, तो वो कोई रास्ता सेटलमेंट। मतलब आप कहना चाह रहे हैं पेमेंट है नहीं और मैं सेटलमेंट ही करके करूँगा। पेमेंट है, लेकिन वही वाली बात है ना, जितना मल्टीपल डेप्ट है उतनी नहीं। ओके। जैसे कि मैं मान लो एक बार में ही तुम्हारा क्लियर कर देता हूँ पेटीएम का, हम्म। तो जो मेरे और 10 लोन या 11 लोन है टोटल सब मिला के, तो वो भी तो इंतजार कर रहे हैं, तो उतना नहीं है टोटल। उतना नहीं है आपके पास पेमेंट, तो ईएमआई अमाउंट अपना क्लियर कर दीजिए, दैट्स ऑल। हम तो आपको ईएमआई के रिलेटेड कॉल कर रहे हैं ना सर आपसे, वही वाली बात है ना, सर्विस। जब कहीं ना कहीं अगर मैं ईएमआई भरता रहूंगा तो मैं इस टेंशन में फंस जाऊंगा। अगर इससे बाहर निकलना है तो कोई ऐसा रास्ता चाहिए जिससे कि पूरी तरीके से बाहर आ जाऊं। तो पूरी तरीके से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो सेटलमेंट। नहीं नहीं नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि ईएमआई भरूंगा, तो ईएमआई तो आप ही ने बनाई है ना सर? समझे ही नहीं आप मेरी बात को। ईएमआई वो मैंने बनाई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब हाँ। मेरे ऊपर ज्यादा लोन हो गए ना। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो मंथली जो आपकी पेमेंट है, आने वाली इनकम है, इनकम से आपकी ईएमआई हाँ अमाउंट ज्यादा हाँ हो हाँ गई हाँ, है, आप राइट? समझे, आप समझे ढंग से। जो इनकम है ना मेरी, मान लो इनकम मेरी 60,000 है, ठीक है। तो अगर मैं मिनिमम भरूँ या मल्टीपल डेप्थ के ईएमआई भरता हूँ, तो वो कम से कम 60,000 या 80,000 बैठेगी। तो यानी जितनी है उतनी है, उससे ज्यादा बैठेगी, तो वो देने वाली कंडीशन नहीं है। ओके ओके ओके, मतलब वो पेमेंट है बट पेमेंट देने वाला अमाउंट नहीं है, उतना अमाउंट नहीं है बात जितना नहीं चाहिए समझे। आपको। अब जैसे कि मैं मान लो पेटीएम का कितना है आपका, टोटल कितना है? टोटल हमारा 1,96,000 अभी बचा पड़ा है। 1 लाख है।
तो मैं अगर 1 लाख 2 लाख अप्रोक्सीमेटली 96 है ना सर, 2 लाख। अरे चलो राउंड फिगर करके 2 लाख मान लिया हमने, 2 लाख भर दिया आपका। तो वो लोन जो और है वो तो खड़े रहेंगे, एक कम होगा, तो एक कम होने से मेरे ऊपर बर्डन कम नहीं होगा ज्यादा खास। अगर मैं सेटल करूंगा तो मैं उस अमाउंट में कम से कम 4 लोन कम हो जाएंगे, तो 4 लोन से मेरा बर्डन काफी हल्का हो जाएगा मेरे वजह। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो 4 लोन में सेटल कर लूंगा, 4 लोगों को मैं पूरा प्रॉपर क्लोज कर लूंगा, ठीक है? इसमें नहीं क्या वो होगा? बात नहीं समझे आप। जैसे कि मान लो मैं पैसे नहीं दूंगा तो कॉल तो आते रहेंगे, हम्म, आते रहेंगे ना कॉल। हाँ तो राइट। बस दिक्कत ये है कि अगर मैं मान लो 4 क्लोज कर लूंगा, 4 तो कॉल स्टॉप हो जाएंगे, तो फिर 4 बाद में कर लूंगा 2-3 महीने बाद उसके अरेंजमेंट करके। तो ऐसे करूंगा मैं करके सेटल सभी तो करने अभी के। आपके पास अमाउंट कितना है आपके पास? अमाउंट मेरे पास होगा करीबन 1.5-2 लाख करीबन होगा। ओके, और और 1.5-2 लाख के अंदर आपको चारों लोन क्लोज करने हैं, राइट? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, अभी नहीं करेंगे हम, अभी 2-4 महीने बाद करेंगे, जब तक और जोड़ लेंगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब समझे आप नहीं, क्या आप कहना मेरी चाह रहे बात हो? समझ नहीं पा रहे ढंग से। ऐसा है ना राइट जैसे कि राइट राइट, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। आप चाहना चाह रहे हो कि मैं चारों को सेटल कर लूंगा, सेटल करने के बाद 4 लोन और आएंगे उन्हें भी चलने दूंगा, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा आएगा मैं उन्हें भी सेटल कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर 10 लोन है। हाँ। मैंने अमाउंट जोड़ लिया, अब मान लो मैंने 4 महीने बाद सेटल करा, मेरे पास है कि मैं 5 अमाउंट मतलब 5 लोन सेटल कर लूँ। तो ओके भाई 5 सेटल कर लिए, 5 रहने दिए, 5 की कॉल्स आ रही है, ठीक है। फिर 5 को जैसे ही 3-4 महीने बाद फिर पैसे हुए, फिर 5 भी कर दिया, तो सारा क्लोज हो जाएगा मैटर। ऐसे करके। ओके और मैं क्योंकि अब भाई सिविल जब खराब होगा, एक सेटल करूंगा और सारी चलाऊंगा तो वो ठीक नहीं है। सिविल जब जा रहा है तो वो सिविल तो खराब ही रहेगा, डिफॉल्टर ही कहलाऊंगा मैं तो आगे मतलब भी। आप कह रहे हो जो सिविल जा ही रहा है तो सारा ही चला जाए? अरे वही वाली बात है, अगर चलो मैंने मान लो आपका 4 सेटल कर ली, 6 पूरे भर दिए, तो सिविल जा रहा है डिफॉल्टर तो कहलाऊंगा, आगे कोई लोन देगा मुझे? नहीं देगा ना। ओके तो वही वही वाली बात है, सारी सेटल करेंगे। और ऊपर से अगर 10 मैं मल्टीपल अगर अमाउंट बताऊं सबका कैलकुलेशन करके, तो 35 लाख रुपया होगा। ओ तो वो कैलकुलेशन मतलब खुद सोचो, कोई बंदा इतना कैसे कमाएगा कि 5-6 महीने में 35 लाख बढ़ दे। वो हाँ मैं फंस गया, मैं मानता हूँ अपनी गलती से, अच्छा। लेकिन वो कहीं ना कहीं अब इससे निकलने का रास्ता सेटल ही है। बहुत से, और मुझे इससे पहले मेरी एक मैनेजर से बात हुई थी, वो कौन सी बैंक की थी, शायद मेरे ख्याल से एयू की थी। वो एयू बैंक जो है एसबीआई की बोल रही थी वो। तो मुझे एडवाइस दे रही अच्छा थी। मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे डेप्ट है, तो एडवाइस दी थी, सर मैं आपकी जगह होती तो मैं कुछ दिखाती टेंशन, आप सर ईएमआई भर दो। मैंने कहा मैडम ईएमआई भर के मेरा फायदा बता दो, मेरा छोटा सा फायदा बता दो, क्योंकि मल्टीपल डेप्ट थोड़ी कम हो जाएंगे मेरे, या एक लोन खत्म हो जाएगा ईएमआई में देगा नहीं, इंटेंशन। बट हाँ, बट आपके एक है ना कि आपका जो आपका आप सेटल करेंगे उसमें अमाउंट आपका कम हो जाएगा, अरे भाई तो इससे मैं बेनिफिट। एक बात बता, चलो अमाउंट कम हो जाएगा, मैं आपकी बात मानता हूँ, तो वो हम्म, जब मैं सेटलमेंट करूँ तब तक इंटरेस्ट भी तो बढ़ जाएगा। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, बट इंटरेस्ट इतना नहीं बढ़ता ना सर, इसका इतना नहीं बढ़ेगा जितना आपको सोच रहे हैं। भाई चलो इंटरेस्ट नहीं बढ़ता तो वही वाली बात है ना, अगर 3 महीने बाद में सेटल कराएं तो मैं इकट्ठा ही करा लूंगा, बाकी कहीं ना कहीं मैं अरेंजमेंट में लगा पड़ा हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मैं ईएमआई अमाउंट नहीं पे करने वाला? ईएमआई देकर कोई मतलब एक तरीके से मेरे अकॉर्डिंग कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि आपको मैं लग रहा है जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मैं आपको बता पा रहा हूँ, हम्म, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ पहचान में आ रहा है आपको। बचाने में मतलब? मतलब मैं खुद रिकवरी एजेंसी में टीएल लेवल पर काम कर चुका हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तभी तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। वरना कोई कस्टमर जिसको अगर नॉलेज भी दे दोगे ना आप, अगर मैं भी दे दूंगा, तो वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जो बंदा कलेक्शन का है वो अच्छे से ज्यादा कर पाएगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं कॉल्स भी अटेंड करे हैं, कहीं ना कहीं हर तरीके से हर प्रॉब्लम फेस करी है उसने तो कलेक्शन। मुझे अभिषेक भी ये बताइए, आप रिकवरी डिपार्टमेंट में काम करने के बाद आपको भी तो पता है एनपी होने के बाद रिकवरी डिपार्टमेंट में केस जाता है, सेटल का ऑप्शन कब आता है? रिकवरी डिपार्टमेंट में, राइट? एनपीए एनपीए देखो ऐसा है, देखो हमारा रिकवरी में तो वैसे बकेट में चलता है केस, रिकवरी में जो हट्टा जाता है वो तो राइट ऑफ के बाद जाता है। बाकी आप ये कह सकते हो कि जो सेटल है ना, हम्म, वो करने के लिए हम राइट ऑफ से, सॉरी एनपीए से पहले भी कर सकते हैं, हम्म, लेकिन वो वेवर अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। जैसे हमें 50% पे क्लोज करना है, तो हाँ राइट एनपीए से राइट। पहले आप ज्यादा से ज्यादा 90% पे क्लोज कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने ज्यादा ही डिमांड करी, 80% दे देंगे या 85% आपको सेटल अमाउंट देंगे, वो 80-85, तो उसमें आप मतलब 20% छोड़ोगे आप? नहीं वो छोड़ेंगे अपनी तरफ। 20% छोड़ेंगे हम, हाँ, समझ तो गया वो आपकी बात। कहीं ना कहीं जब अगर मैं भाई गिरा रहा हूँ सिविल, या मेरा जब नुकसान हो रहा है, तो मैं थोड़ा और ऊपर से मेरे पास कैश नहीं है इतना जो मैं सारे सेटल कर दूँ, तो थोड़ा जोड़ रहा हूँ, तो भाई आराम से 60 वेबल लूंगा आराम से, 40 में 50 में, ऐसे मतलब अच्छी जो होगी मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग उसमें सेटल करूंगा ना। ओके, तो आप ऐसे सोच रहे हैं कि अब करना है तो सेटल ही करना है?
अरे अब आप बताओ भाई साहब, आप फंस गए। आपसे मैं कह रहा हूँ भाई 35-38 लाख रुपए है आपके को लोन आप मुझे अभिषेक जी, मुझे बस जानना चाहता हूँ, जैसे आप रिकवरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपको कितने साल हो गए हैं इसमें वर्क करते हुए? अब नहीं करता भाई, पहले करता। तो अभी जॉब ही नहीं करते हैं? नहीं नहीं, अपना काम चलता है, अपना बिजनेस है। ओके ओके, आपका अपना बिजनेस है। हम्म। ठीक है, तो आई थिंक जब आपका अपना बिजनेस है, आपको पता है, जब आपका रिकवरी डिपार्टमेंट में आपको पता है, जब आपको अच्छी खासी नॉलेज होने के बाद आप कैसे मतलब इस ट्रैप में यही तो आ दिक्कत गए? है। यही तो दिक्कत है। अब इससे पहले मेरी एक मैनेजर से बात हुई थी, वो कह रहा था भाई साहब मैं भी ऐसे ही फंस गया था, मैंने बाद में सेटल किया था। तो वो कहीं ना कहीं नॉलेज होने के बाद भी, जैसे कि एक नॉर्मल जो शब्द इंसान आग मूतता है ना, आग मूतता है यानी अपने आप को बहुत ज्यादा एक तरीके से मैं कर लूंगा वाली कहानी है, मैं ही कर लूंगा सिर्फ वो वाली कहानी है। तो हमने जहाँ करा तो वहाँ हम फंस गए। बहुत से तो हमने क्या अच्छा कहते हैं मिनिमम काफी बढ़ दिया, रोटेट भी कर लिए घाट, तो वो हम फंस गए बुरी तरीके से। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आपको लगा कि आप लोन आप कर ही लेंगे इसे, जैसे तैसे करके क्लोज हो ही जाएगा ये, और आपको अच्छी खासी नॉलेज है ना? नहीं ऐसे ना, जैसे कि कहीं ना कहीं अब मेरी कंडीशन पे होगा, मैं तुम्हें अपना एकदम से अनुभव नहीं बता सकता, एक्सपीरियंस। वो कहीं ना कहीं सीख कर या समझ कर ही आएगा। अब जैसे कि जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो, हम्म आप कॉलर हो, ठीक है? हम्म तो आप मेरे ख्याल से कम 2 साल तो एक्सपीरियंस होगा ही आपको, 2-1.5 साल। हम्म। हाँ, तो इस हिसाब से बात कर पा रहे हो। अगर कोई नया बंदा बिठा दो तो कहीं ना कहीं आपकी बातें सुनेगा पहले कि सर क्या जवाब दे रहे हैं हमारे, या बराबर वाला कॉलर या सीनियर कॉलर क्या जवाब दे रहे हैं। फिर वो उसको देखेगा, समझेगा, उसके बाद वो सामने कस्टमर को जवाब देगा। तो वैसे हल्के हल्के करके या मेरी कंडीशन को मैं ऐसे नहीं बता सकता मुंह से। अगर आपने फेस करा हो या मिलोगे मुझे पर्सनली तो मैं समझा पाऊंगा कुछ अच्छे से। नहीं सर, इतने पर्सनल नहीं, कोई हाँ। दिक्कत नहीं मिस्टर अभिषेक जी, जैसे आप बोल पा रहे हैं, ठीक है, आपको कह रहे हैं सेटलमेंट ही करेंगे आप, तो मैं लिख देता हूँ आई वांट टू सेटल कस्टमर, आई वांट, ठीक है, नहीं नहीं, सैडल मत कस्टमर लिखो, केयर। आप सैडल मत लिखो, सैडल मत लिखो। अच्छा। इसमें आप आरटीपी डाल दो और मेंशन कर दो कस्टमर इंटेंशनली डज नॉट पे, बस इतना मेंशन कर दो। इंटेंशनली। हाँ, इंटेंशनली कस्टमर देना नहीं इंटेंशनली डाल चाहता। दूँ? हाँ, क्योंकि सैटल डाल दोगे तो मैनेजर खून पी जाएंगे कॉल कर करके कि सर आपने ये डलवाया, सर ऐसे वैसे, वो दिमाग खराब करेंगे हर तरीके से। उतना पैसा भी है नहीं। तो अभी कहीं ना कहीं जब हम अच्छा 3-4 महीने बाद सेटल करेंगे तो आप इसमें डाल दो कस्टमर इंटेंशनली डज नॉट पे, बस इतना डाल दो। ओके, and I will not pay। अच्छा तो इंटेंशनली इशू में तो फिर ज्यादा ही कॉल आएगी ना फिर, किसने बोल दिया आपको? किसने बोल प्रॉब्लम होगी आपकी। फंड इशू क्यों? लिखूंगा तभी तो पता चलेगा सर, आगे आपका फंड इशू चल रहा है अभी। हाँ चलो, वो नहीं, एक तरीके से फंड या इंटेंशन चल जाएगा, लेकिन सेटल मत डालना भाई कुछ भी करके। सेटल में मुझे बहुत झेलना पड़ेगा। सेटल करवाना चाहते हैं बट सेटल बुरी लग रही है आपको? अभी अभी नहीं करवाना चाहेगा ना। अभी जैसे मान लो मैं बोल दूंगा सेटल, जैसे अभी मान लो कोई मैनेजर का कॉल आ गया, हम्म, मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। वो तो भाई तुम्हारे हाथ में तो ऑप्शन होते हैं, तुम सेटल भी है तुम्हारे हाथ में सब, और कहीं ना कहीं टारगेट है, इसलिए आप मुझसे बोल देते हो। अगर मैंने बोला कि मैं सेटल कराऊंगा तो वो बोलते अभी करा दीजिए, क्योंकि आपका टारगेट है, आपके हाथ में अथॉरिटी भी है, तो वो अभी जो नहीं नहीं नहीं, कराओगे। मेरे यार, मैं सेटलमेंट क्राइटेरिया चुनता ही नहीं कस्टमर के लिए सर कभी, क्योंकि कल जो चीज अच्छी होती ही नहीं उसे की चुनना, क्या जी? अभी बेनिफिट ही नहीं है। जब तक कस्टमर को होप होती है ना, जब तक हमारे पास होप होती है एक कि हाँ हम कर सकते हैं, आगे अभी भी कर बात सकते हैं। नहीं समझे, बात नहीं समझे। मैं मैनेजर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके हाथ में पावर है। हाँ अब आपके हाथ में सेटलमेंट की पावर थोड़ी है, आप मेंशन ही तो कर दोगे भाई साहब। राइट। हाँ, तो वो मैनेजर जो बात करते हैं, मैं कहता हूँ सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, सेटल करा है। वो कहते हैं अभी करा लो। अब उन्हें उन्हें कैसे बताया कोई? अभी एक तो वेबर अच्छा नहीं मिलेगा, ऊपर से कैश कैश कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। राइट। बाकी भाई साहब सच बता रहा हूँ, आप जैसे कॉलर की सच में कमी है कहीं ना कहीं। थैंक यू सर, धन्यवाद एटीएम पर्सन को समझने के लिए। प्लीज कोशिश कीजिएगा कि अपनी तरफ से बेस्ट, कि अपनी तरफ से आप कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पे करें, अपनी आप ही के तरफ लिए से बेटर रहेगा। अपनी तरफ से एकदम बेस्ट रास्ता निकाल के बताया मैंने आपको। और ये जो रास्ता है ना, हम्म ये और भी हमारे भाई बंधु बिल्कुल जिगर के छल्ले हैं। मतलब भाई बंधु कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो उनको भी मैं एडवाइस दे, छोटे मोटे लोनों, 1-2 लोनों, 3 लोनों में कहा भाई कहीं ना कहीं से अरेंज करके देख लो और थोड़ा थोड़ा निपटा लो, सिविल बच जाएगा। बाकी ज्यादा लोन होते हैं ना, किसी को फंस जाता है, वो वही वाली बात है मैंने बताया ना, कहीं ना कहीं आदमी सोचता है मैं कर सकता हूँ, उसमें फंस जाता है वो। तो उनको भी मैं अपनी तरफ से ये एडवाइस करता हूँ कि भाई सेटल कर लो और थोड़ा सा कहीं ना कहीं कलेक्ट कर थोड़े लो मनी। थोड़ा जो लोन सर, जो थोड़ा सा लोन होता है ना, लोन हम लोन को थोड़ा एक इजी वे में ले लेते हैं,
हम लोन को इसलिए लेते हैं कि चलो छोटी सी चीज चाहिए, हम लोन ले लिया हमने। देखो भाई, चीज जो आदमी होने वाली दो है, लोन तरीके ले के लिया। होते हैं, आदमी दो तरीके के होते हैं। हम्म, देखो कभी भी जैसे कि कोई पर्सन सोचता है कि भाई आएगा या जाएगा, या मैं कर लूंगा, मैं ट्राई करूंगा, तो भाई पहले तो पूरी प्लानिंग चाहिए। हम्म, तो वो प्लानिंग अगर नहीं हो तो भाई कुछ करना नहीं चाहिए। आदमी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कि भाई लोन ले लेगा, एक ऐसा बंदा होता है जो लोन को छूता भी नहीं है। राइट। और ज्यादातर जो ये क्रेडिट कार्ड वगैरह या लोन जो लेते हैं ना, अधिकतर जो जरूरत की, भाई कभी कभार जरूरत पड़ गई किसी को मेडिकल हेल्थ वगैरह में पड़ी, वो बात अलग है। लेकिन ज्यादातर वही बंदा यूज करता है जिसकी खर्चे कमाई से ज्यादा हो। और वही दिक्कत कर जाते हैं हाँ, सर। वही दिक्कत कर जाते हैं। वो कहीं ना कहीं बता दो ना, एक्सपीरियंस भाई, एक्सपीरियंस। अभी तो मेरे ख्याल से आप काफी एक्सपीरियंस लोगे, अभी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जब देखोगे ना। और पहली बात, इंसान का सीखना कभी खत्म नहीं होता। वो कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है, वो कहीं ना कहीं सीखता है उससे। इंसान का सीखना कभी भी बुढ़ापे तक खत्म नहीं होता। बस वही है ना सर, आपने थोड़ा अपने मतलब एक्सपीरियंस से, मतलब अपने बिजनेस की वजह से आपने लिया हुआ इतना लोन, आई नहीं नहीं, थिंक बिजनेस 35 नहीं, लाख मैंने रुपए लोन ऐसा तो किया आपने। ना, मैंने पहले तो, अगर मेरे पास 2.5 लाख का कार्ड है, सपोज, तो मैंने 2.5 लाख का 2 लाख भी भर दिया, 2.5 लाख भी भर दिया मिनिमम में। हम्म, तो वो क्या हुआ, मिनिमम मिट्टी है। हम्म, और ऊपर से फिर क्या है, जैसे कि मान लो इस कार्ड से निकाला, अब दूसरे कार्ड में जाने, इसका निकाल के उसमें डाल दिया, उसका इसमें, तो ऐसे भी करा है। तो वो कहीं ना कहीं क्या फंस गए। हम्म। तो वो फंसते फंसते कहानी बहुत बेकार हो गई, बहुत। ओके, मतलब आपने वो जो होता ना अमाउंट शिफ्टिंग शिफ्टिंग जिसे हम कहते हैं एक तरीके से, उस चीज में आप फंस गए हैं, राइट। अरे बहुत से वही तो क्या वही। कहते हैं, आपके जो मैनेजर वगैरह होते हैं, वो कहते हैं सर रोटेट करा लो, पैसे डाल के निकाल लेंगे, हम हमारे टारगेट में पूरा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं देना है, और चार्जेस वगैरह सब हम देखेंगे। हम्म, होता है नहीं रोटेट। अच्छा। अरे नहीं पता क्या भाई साहब आपको? नहीं सर, इसके बारे में थोड़ा नहीं है knowledge। अरे मुझे वो, मैं वही बोल रहा हूँ, लग रहा है आपको 1.5-2 साल में आपने देखा नहीं है। आप जो है ना किसी, वैसे तो खैर कलेक्शन डिपार्टमेंट में हो ना, किसी एजेंसी में जाओगे ना, और कहीं ना कहीं इतने टाइम काम करोगे, 2-3 साल, तो टीएल बन जाओगे और देखोगे रोटेट क्या चीज होती है। ओके। जैसे कि किसी के पास मान लो 40 लाख का केस है, 40 लाख की फाइल है। हम्म, अब उसको भाई 2 लाख के ऊपर अगर वो करेगा तो उसका इंसेंटिव हम 10% देंगे। तो किसी को 4 लाख करना है, 4 लाख का 10% कितना हो गया, 40,000। ओके ओके, इंसेंटिव क्राइटेरिया। हाँ, तो इंसेंटिव के लिए वो बंदे से कहेगा सर आप रोटेट करा लो, मैं आपके कार्ड में 40,000 डाल दूंगा, फिर आप निकाल लेना, मुझे दे देना। तो जो भी चार्जेस होगा, 1-2 हजार का, 1,500 का, 500, जितना भी जो कि क्रेडिट कार्ड पर लगता है, तो वो सर मैं झेलूंगा। तो वो अपनी तरफ से कहीं ना कहीं डाल के निकालता है। मैं कह रहा हूँ 40 से आएंगे, वो अपनी तरफ से 8,000 का लॉस झेल लेगा, या रोटेट कराना है 5,000 का, 4,000 का, जो भी झेलेगा, उसके हाथ में बच रहे हैं 35-30 हजार। ओके ओके। तो ऐसे होता है रोटेट। बाकी आपके हाथ में टारगेट है क्या कोई सा? नो, ये तो क्या कह रहे हो? नहीं सर, नहीं। अच्छा, ऐसे मतलब कॉल करके अपना करते रहो, और मतलब एक दिन में 4-5 कस्टमर से तो पेमेंट करा ही लेते होगे। सर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको दे पाता तो मैं दे देता। चलो कोई नहीं भाई, पर्सनल कहना चाह रहे हो तो मुझे कह रहे हो कि ये हमारे थोड़ा अंदर की बात है, हम नहीं बताएंगे। राइट सर। ठीक है जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। जी सर, कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पे करके क्लियर करें। हम नहीं चाहेंगे आप किसी और पर किसी और डेंट पड़े। जितनी जल्दी आप पे करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद सर, सुनेंगे आपको सुबह। आप कर। धन्यवाद। अब आप ये बोलोगे सर आप डिस्कनेक्ट कर दो, हमें अथॉरिटी नहीं है। नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सच में आपको है अथॉरिटी? यस सर, क्यों? ठीक अगर है। कंप्लीट, अगर हमारी टॉक कंप्लीट हो गई तो मैं डिस्कनेक्ट तो कर ही सकता हूँ ना। बातें कंप्लीट मिडिल में नहीं कर सकता ना। अगर हमें बात चल रही है तो नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हमारे कर क्या कहते हैं वहाँ पे परमिशन देते नहीं है। वो कहते हैं कस्टमर ने डिस्कनेक्ट की तो ठीक है, आपने कर दी तो पूछते हैं फिर बाद में आपसे सुनिए कि आपकी तरफ से डिस्कनेक्ट क्यों हुई। सकता। कन्वर्जेशन कंप्लीट हो गई ना हमारे बीच में सर। बहुत अच्छी बात है ये, वरना बहुत से तो चिपक जाते हैं कॉलर, मुझसे कहते हैं सर आप डिस्कनेक्ट कर दो, आप डिस्कनेक्ट कर दो, आप डिस्कनेक्ट कर दो। ओके, ठीक है भाई साहब। धन्यवाद सर, पेटीएम पर्सन होंगे समझने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।